जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, हमने 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के विषय में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। वैसे हमने आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ जिलों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया, जहां अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश में 66 जातियां रहती हैं। इनमें इनकी संख्या का जो हमने अध्ययन किया, तो सबसे पहले मैं बुलंदशहर की जनसंख्या के विषय में बताना चाहता हूं। 2011 में 4,36,047 जाटव चमार जाति की संख्या रही। वाल्मीकि 51,804, भंगी 27, मेहतर 2, हेला 312, बसोर 11, खटीक 37,562, धोबी 32,963, कंजर 424, सासी 4, डोम 38, नट 1332, कोरी 22,969, पासी 14,142, सपेरा 3,354। कहने का मतलब है कि एक काम करने वाली, जैसे कि हम सफाई का काम मान लेते हैं, जाति मेहतर, हेला, बसोर, डोम, ये 5 जातियां, गिनती 2 है, किसी की 11 है, 27 है, और इन शब्दों पर, जैसे भंगी शब्द है, लोग संवैधानिक रूप से ऐतराज करते हैं, लेकिन लिखवाते हैं। 27 की संख्या, यही आगरा में, अलीगढ़ में, गौतम बुद्ध नगर में, सभी में लिखा गया है। तो जो आज लोग ये बात कह रहे हैं या कहते हैं या चलन में है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस वाल्मीकि समाज की ही जाति भंगी, मेहतर, हेला, डोम, बसोर, रावत और भी कई नामों से जानने वाली जातियों का क्या प्रतिनिधित्व हो पाएगा? क्या समस्त चमार या वाल्मीकि जाति इस बात से मानसिक रूप से तैयार है कि हम जिन लोगों ने आरक्षण का फायदा उठा करके सरकारी नौकरियों में या राजनीति में अच्छे पद प्राप्त कर लिए हैं, तो अब जो 2 लोग अपने आप को मेहतर लिखते हैं, या 27 लोग भंगी लिखते हैं, 11 लोग बसोर लिखते हैं, या दूसरे हमारे 4 लोग सासी लिखते हैं, 38 लोग डोम लिखते हैं, क्या उनको हम आरक्षण देने का कोई प्रावधान करें? इस तरह से मानसिक रूप से हम तैयार हो पाएंगे, या हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? क्योंकि संविधान हमें हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है, लेकिन प्रजातंत्र में बहुमत की बात होती है और बहुमत के लोग ही अधिकारों का फायदा उठा पाते हैं। तो आप सब बताएं कि हमें क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से तैयार हैं आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने सभी जो छोटे छोटे कम्युनिटी हैं उनको अधिकार देने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं ऐसा? इस विषय पर आप सबके विचार जानने की इच्छा है। धन्यवाद।